पल्लवी झा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी को कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है अंजलि कि ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए अगले साल चुनाव होने हैं, फरवरी के आसपास चुनाव होंगे और इससे पहले आम आदमी पार्टी के बड़े मंत्री अगर इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी कैलाश गहलोत जैसे कद्दावर नेता अगर इस्तीफा देते हैं तो पार्टी को बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। और इसलिए ये कहा जाएगा क्योंकि इस वक्त देखिए आम आदमी पार्टी पहले से ही बहुत तरीके से सरकार चलाने में इसलिए बाधित होती है क्योंकि सारा कंट्रोल जो है वो एक तरीके से एलजी के पास है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, वो जो है वो लगातार दिल्ली में जनता से मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन जो बल जो शक्ति पहले आम आदमी पार्टी के पास मौजूद थी वो फिलहाल मौजूद नहीं है। और ऐसे में पार्टी के बड़े नेता का इस्तीफा देना, वो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का इस्तीफा देना, वो अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। और जिस तरीके से उन्होंने लेटर में तमाम चीजें लिखी हैं, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक ये सेंस जरूर दिख रहा है कि पार्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किए जा रहे थे। और यहां मैं दो उदाहरण दूंगी। आपको याद होगा कि जब इंडिपेंडेंस डे पर नाम फ्लोट किया गया था कि कौन अरविंद केजरीवाल की जगह पर झंडा फहराएगा, तो आतिशी का नाम दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन एलजी की तरफ से जब नाम आया तो कैलाश गहलोत का नाम आया था। तो कहीं ना कहीं एक वो भी एक तरीके से एक सेंस था कि देखिए कहीं ना कहीं इसको लेकर एक कई जो है विरोध है। और दूसरी बात, जब दिल्ली के सीएम को लेकर चर्चा हो रही थी उस वक्त भी कैलाश गहलोत का नाम काफी ज्यादा फ्लोट कर रहा था, लेकिन आतिशी को सीएम बनाया गया। हालांकि ये जरूर कहा जाता था कि कैलाश गहलोत जो है अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से चीजें बदली हैं, जिस तरीके से समय के साथ बहुत सारी गतिविधियां बदली हैं, उस पर कहीं ना कहीं जो इस तरीके का इस्तीफा हुआ है, यानी कुल मिलाकर कैलाश गहलोत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होंगी जो उनको ये फील हुई होंगी और अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तमाम चीजों का जिक्र किया है। जहां तक आपको हम बता दें कि अब जब इस्तीफा हुआ है उसके बाद से जरूर पार्टी इसको लेकर के सामने आएगी और तमाम बातें रखेंगी, लेकिन कई और तथ्य होंगे जिसको उजागर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और चुनाव से पहले ये बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त में आपके पास हम पहुंचेंगे, लेकिन बड़ी ये कहीं ना कहीं दिलचस्प हो चुका है कि अब आगे क्या कदम उठाएंगे, क्या कुछ करें, पहले सुन लेते हैं। लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। तो पल्लवी, अब इसे लेकर देखिए आप रिएक्शन भी आने लगे हैं, लेकिन पल्लवी एक जानना ये भी दिलचस्प हो जाएगा कि अब आगे कैलाश गहलोत क्या करेंगे, क्या वो किसी पार्टी का साथ होंगे, क्योंकि इस पर भी सबकी निगाहें रहेगी। लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें खुलकर बोली हैं आप पार्टी के अंदर। आपने देखा महत्वाकांक्षा की बात की, तो ये क्या इशारा करता है? देखिए ये तो बहुत आम बात होती है कि जब आप पार्टी को छोड़ते हैं तो इन तमाम बातों को कहते ही। आप अगर पिछले कई नेताओं की बात करें जो आम आदमी पार्टी से हटे हैं या उनसे अलग अपने आप को कर लिया है, वो इसी तरीके की बातें कर लेते हैं। चूंकि देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो हर आदमी में होता है, और ताज़ा उदाहरण अगर हम देखें तो स्वाति मालीवाल का भी है। वो लगातार सरकार के खिलाफ जो है इस वक्त जो है मुहिम चला रही हैं। तो कुल मिलाकर जब आप पार्टी से अलग होते हो तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती हैं जो आप व्यक्त करते हो, और वही भावना उन्होंने यहाँ पर व्यक्त की। अब जैसा आपने एक सवाल किया कि क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो देखिए फिलहाल तो इस पर अभी उन्होंने चुप्पी बनाई रखी है। आगे किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो है दिल्ली की राजनीति में इस इस्तीफे से गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि चुनाव अब जो है कुछ ही महीनों बाद होना है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे इसको कवर अप करती है, ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और जाहिर तौर पर यह भी सवाल होगा कि
जिस तरीके से विपक्ष आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार पर हमलावर रही है, इस घटना के बाद से और तेजी से हमला करेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लेटर में लिखा है और खास करके वो मंत्री है और मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद से जब उन्होंने इस तरीके की बातें लिखी हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष को और ज्यादा मौका मिलेगा सरकार को घेरने का। अब सरकार इसको किस तरीके से डील करती है, पार्टी किस तरीके से डील करती है, इस डेंट को कैसे संभालती है, ये तमाम प्रश्न हैं जो आगे इसके उत्तर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इनके इस्तीफे से जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर इस वक्त खलबली मची होगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनके नाम को लेकर हर बार चर्चा होती है कि इनको बड़ा कद दिया जाएगा, बड़े पोस्ट मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिलता। और अगर बीते कुछ महीनों या दिनों में देखें अंजलि, तो आप गौर करें कि कैलाश गहलोत को किसी भी बड़ी मीटिंग में या किसी बड़े डिसीजन में नहीं शामिल किया जाता है, जबकि कैलाश गहलोत बाहरी दिल्ली के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं, जाट नेता माने जाते हैं, और दिल्ली में चुनाव जब होंगे तो ये बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऐसे में उनका इस्तीफा जो है वोट बैंक पर बहुत बड़ा असर भी डाल सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको कैसे ठीक करती है, कैसे इसको कवर अप करती है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी को ये जरूर संदेह रहा ही होगा कि वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि बीते महीनों में जिस तरीके से हलचलें हुई हैं, जिस तरीके से गतिरोध रहा है, उसी के बाद से इस्तीफा सामने आया है। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए अब मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी के हाथ बंधे हुए हैं, सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि जानती हैं आप कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, तमाम जो मंत्री हैं उनके वो जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, और सरकार के जब नुमाइंदे जेल में से बाहर आए तो कोर्ट ने ही कई तरह की पाबंदी लगा दी। अब पाबंदी लगाने के बाद ही ये आतिशी को बनाया गया सरकार में मुख्यमंत्री, लेकिन बावजूद इसके जो बड़े फैसले होते हैं वो एलजी की तरफ से लिए जाते हैं। तो सरकार के पास वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सरकार के पास बहुत सारे काम करने के लिए हाथ खुले नहीं हुए हैं, उनको एलजी से समर्थन लेना पड़ता है या उनके साइन या उनके आदेश का पालन करना पड़ता है। और ऐसे में जब इस तरीके से मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन फिर भी इंतजार करना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर के क्या रिएक्शन देती है, उनके सामने जनता के सामने वो किस तरीके से जाती है, क्योंकि प्रश्न तो उठेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लेटर में तमाम चीजों का, यमुना की बात की गई है, महत्वाकांक्षा की बात की गई है, बहुत सारी और भी बातें की गई हैं, जिसको लगातार विपक्ष भी आवाज उठाता रहा है। लेकिन जब खुद के मंत्री जब इस तरीके के सवाल उठाते हैं, खासकर के शीश महल को लेकर के, जिसको अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी बंगला है उसको लेकर सवाल उठाए, तो कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब जरूर होगा। वो अलग बात है कि पार्टी इसको किस तरीके से कवर अप करेगी। अंजलि, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। लेकिन पल्लवी, जैसा कि आपने दो एग्जाम्पल भी दिया, एक टीज जरूर है, क्या कैलाश गहलोत को कहीं ना कहीं एक पार्टी में वो भूमिका, आप कह सकते हैं कि ठीक है मंत्री पद तो था लेकिन नहीं मिला, शायद वो वजह रही जो ये टीज सामने आई है। और दूसरी बात, अब पार्टी के लिए ये जरूर है कि जो डेंट लगा है उसे मैनेज करना एक चुनौती तो जरूर हो गई है। पल्लवी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जो अभी की स्थिति है आम आदमी पार्टी की या सरकार की, वो पहले से ही इस तरीके की स्थिति में है कि जहां वो बहुत कुछ जनता के लिए नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ वादे और दावे कर सकते हैं। बाकी अगर करना है कुछ अगर सरकार को काम, तो उनको सीधे तौर पर निर्भर होना होता है एलजी पर, और एलजी जब फैसला लेते हैं तभी कोई भी कार्य दिल्ली सरकार का जो है आगे प्रोसेस होता है। लेकिन चूंकि आपने इनकी बात की, तो देखिए कैलाश गहलोत बहुत अच्छे मंत्री माने जाते थे, पढ़े लिखे मंत्री माने जाते थे, और अरविंद केजरीवाल के खासम खास माने जाते थे। और जैसा कि मैंने एक बात कही भी कि देखिए बाहरी दिल्ली, खासकर की जाट एरिया में उनकी एक बहुत अच्छी पकड़ थी, और ऐसे में उनका जाना आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर नुकसानदायक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी ने कोशिश नहीं की होगी या पार्टी के अंदर ये सुगबुगाहट नहीं रही होगी कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। जरूर ये सुगबुगाहट रही होगी, और जब वो नहीं ऐसी समन्वय नहीं बन पाया होगा कैलाश गहलोत के साथ, तभी आज उनका इस्तीफा सामने आ गया है। यानी पार्टी के तमाम प्रयासों के बाद भी कैलाश गहलोत नहीं माने, तो कुछ तो ऐसी बात है जो थोड़े दिनों में या थोड़े वक्त में सामने निकलकर जरूर आएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कैलाश गहलोत के जाने से पार्टी को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, तो मैंने ये जरूर, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का नाम उनका फ्लोट हुआ और बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री वो बनाए जा सकते, लेकिन आतिशी का नाम सामने आ गया। उससे पहले की जैसे मैंने आपको घटना बताई कि 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकर नाम एलजी की तरफ से कैलाश गहलोत का आता है, लेकिन सरकार जो नाम देती है वो आतिशी का देती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स होते थे जिसमें कैलाश गहलोत नदारत होते थे, बहुत सारे अहम फैसले होते थे। मैं आपको ये भी एग्जाम्पल बताती हूँ कि जिस दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, उस दिन भी कैलाश गहलोत वहां पर मौजूद नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जहां पर वो मौजूद नहीं रहे और बड़े बड़े फैसलों में उनको शायद वो जगह नहीं दी गई जिसका शायद उनके मन में टीस रहा होगा और ये लगा होगा कि चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और अगर आज वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं या बात रखते हैं तो अगर उनकी बात सुनी नहीं जाती है तो आगे सरकार में कैसे सुनी जाएगी। ये सारी बातें उनके मन में चल रही होगी और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन पल्लवी उन्होंने इस्तीफा दिया है और जो चिट्ठी में पल्लवी जो चिट्ठी में जिक्र किया है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि चिट्ठी में अहम बातें क्या, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया आपको बता दें। उन्होंने ये कहा सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की बात की जाए। इस चिट्ठी में आप देखिए कि महत्वाकांक्षा का उन्होंने जिक्र किया है कि यहां पर महत्वाकांक्षा ज्यादा हावी हो चुका है। यहां तक कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार से लड़ाई में ज्यादा वक्त बीतता है और इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के विकास की बात नहीं हो पाती है, इस बात का भी जिक्र किया। साथ ही यमुना को लेकर, जी हां, यमुना में जिस तरह से गंदगी है, उन्होंने कहा पहले से और ज्यादा गंदी हो चुकी है। इस मुद्दे को भी इस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया है, जिस चिट्ठी को अरविंद केजरीवाल को दी है इस्तीफे के साथ इन चिट्ठी में इन बातों का जिक्र किया है। साथ ही जी हां, इन्होंने शीश महल जैसे विवाद, शीश महल जिसे लेकर आपने देखा खूब सियासत हुई, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को खूब उठाया, इस विवाद का भी जिक्र किया कि शीश महल जैसे विवाद भी शर्मिंदगी। तो ऐसे तमाम मुद्दों का जिक्र किया है इस चिट्ठी में कैलाश गहलोत ने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह तो जरूर है कि इस चिट्ठी के साथ उन्होंने वो तमाम बातें कही हैं और जैसा कि हमारी सहयोगी पल्लवी भी बार बार जिक्र कर रही हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में एक महत्वाकांक्षा को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं और इस चिट्ठी में भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। वहीं से लेकर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, इसे लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।